क्लास 5th हिंदी में हम आपके चैप्टर नंबर 7 बालक का स्वप्न, जो कि हमने पहले पढ़ा था। इस पाठ से, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली थी? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली है कि भाई कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की प्राप्त किया जा सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, उसके बाद में है आपके अभ्यास प्रश्न, जिसमें सबसे पहले आपके सोचे हैं और बताएं। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। इसमें पूछा है राजा ने जो प्रश्न पूछे थे तो उसको किसने हल किए, तो आपको उत्तर देना है राजा के प्रश्न को बंदी मंत्री ने हल किया। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 2, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। इसमें पूछा है सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी, तो आपको उत्तर देना है स्वप्न देखने के अगले दिन। जब बालक ने स्वप्न देखा था ना, तो उसके अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। उसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 3, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। इसमें पूछा राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे, आपको उत्तर लिखना है राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। सपना जो देखा था ना उसने, उसका उस छोटे से बालक पर क्या असर हुआ, तो आपको उत्तर लिखना है स्वप्न देखने के बाद बालक जो है दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। क्या करने लगा? कड़ी मेहनत करने लगा। जब उसने स्वप्न देखा था तो उसके बाद में उसमें क्या असर हुआ यही पूछा है, तो वह बताया गया था चैप्टर के अंदर ही कहानी में कि भाई वह अगले दिन से जो है पढ़ाई करने लगा। तो यही स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चय होकर लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करने लगा। उसके बाद में आपके जो है लिखे वाले प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है सेठ ने, यहाँ पे आपको सही उत्तर छांटकर कोष्टक में लिखना है। पहला है सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है क, बालक छिप गया, ख, बालक भाग गया, ग, बालक छिपकर पढ़ने लगा, या घ, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो इसका सही उत्तर जो होगा ग, बालक जो है छिपकर पढ़ने लगा। क्या करने लगा? छिपकर पढ़ने लगा। उसके बाद में है आपके ब, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, यहाँ पे भी आपके विकल्प दे रखे हैं। क है नौकरी छोड़ने को, ख काम करने को, ग बाजार जाने को, या ग स्वप्न की बात बताने को। इसमें सही उत्तर होगा स्वप्न की बात बताने को, ग। उसके बाद में है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्या है? प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, वहां पर आपके और ऊपर जो है आपके हेल्पिंग बॉक्स भी दे रखा है। यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, इसको उनको छाट कर रिक्त स्थानों में आपको भरना है। क, रिक्त स्थान है एक दिन वही जमींदार के यहाँ आया। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। रिक्त स्थान में आपको भरना है देखकर, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसके बाद में है आपके ख, उसने अपना रिक्त स्थान है चालू रखा। उसमें आपको भरना है अध्ययन। क्या भरना है? अध्ययन। फिर है वह किसी प्रकार अपनी रिक्त स्थान है से राजा के यहाँ पर रिक्त स्थान है हो गया। दोनों में पढ़ना है सूझबूझ और साधारण नौकर। तो पूरा क्या होगा? किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से वह राजा के यहाँ साधारण नौकर
हो गया। ठीक है, उसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 3, लड़के का स्वभाव कैसा था। इसमें पूछा है जो बालक था ना उसका स्वभाव कैसा था। आपको उत्तर लिखना है, लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। ठीक है, इतना ही लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, जमींदार ने बालक से क्या कहा। क्या पूछा है, जमींदार ने बालक से क्या कहा। आपको उत्तर लिखना है, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, जमींदार ने यही बात कही थी कि ये लड़के या तो तू मुझे सपने की बात बता दे, नहीं तो यहाँ से नौकरी से मैं तुझे हटा दूंगा। तो आपको भी इतना ही लिखना है जैसा कि उसने कहा था। ठीक है, फिर अगला है प्रश्न नंबर 5, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां क्यों भेजी। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां भेजी थी ना, इसमें पूछा है क्यों भेजी। तो आपको उत्तर देना है, पड़ोसी राजा ने जो 2 घोड़ियां राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए, किस लिए भेजी, राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी। फिर आपके प्रश्न नंबर 6, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। तो आपको उत्तर लिखना है, राजा ने मंत्री को धमकी दी कि वह सपने के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाएगा। तो अपने सपने की बात बता दे, नहीं तो अन्यथा दंड के लिए यानी कि सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यही धमकी दी थी किसने, राजा ने मंत्री को। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 7, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों कराना चाहता था। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करवाना चाहता था। तो आपको उत्तर लिखना है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा अपनी कन्या का विवाह करवाना चाहता था। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, उसकी सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करवाना चाहता था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। इसमें पूछा है मंत्री की जो सूझबूझ थी ना तो उससे उसको क्या लाभ हुआ। आपको उत्तर लिखना है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे करवा दिया मंत्री से, और इस राजा ने भी अपनी आधा राज्य तथा बहुत सी चल अचल संपत्ति जो है उसको प्राप्त हुई इस राजा से। वापस से बता रही हूँ, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर जो पड़ोसी राजा है, पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और इस राजा का भी जो आधा राज्य और जो चल अचल संपत्ति जो है उसको प्राप्त हुई, यानी कि मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर। अगला प्रश्न है आपके, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा। आपको उत्तर लिखना है, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा कि वह एक विशाल सुसज्जित कक्ष में लेटा हुआ पलंग पर लेटा हुआ है तथा उसकी पत्नी उसके पास बैठी है और कई नौकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। क्या है आपका प्रश्न, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या देखा, ये पूछा है। तो आपको यही लिखना है कि भाई उसने सपने में देखा कि वह एक विशाल सुसज्जित कक्ष में लेटा हुआ है और पास में उसकी पत्नी बैठी हुई है और बहुत सारे नौकर चाकर जो है उसकी सेवा में लगे हुए हैं। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 10, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई। लड़के ने, वह जो बालक था उसने अपने सपने की बात कब बताई। तो आपको उत्तर लिखना है, लड़के ने राजा बनने के बाद, यानी कि जब उसका सपना पूरा हो गया था, वह राजा बन गया था,
तब उसने अपने सपने की बात सबको बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद यह बात बताई। यानी कि आपको इतना ही लिखना है, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई, आपको लिखना है लड़के ने स्वप्न की बात सबको राजा बनने के बाद बताई। यानी कि अपना सपना पूरा होने के बाद यह बात सबको बताई। ठीक है, यह प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू बच्चों।